से बच्चे आदि फेड़ी फंस जाता है, कोई दूध बीमार उठ ही नहीं पाती हैं, सब दुनिया भर का उसमें भी। साहिवाल की बच्ची तो नया डेयरी फार्मर जो इसमें आना चाहता है, नया युवा, किससे डेयरी फार्म शुरू करे? देखिए, अगर नया युवा अगर आना चाहते हैं तो पहले उन भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं? ठीक ठाक है। और बताइए डेयरी फार्म कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है, बढ़िया, अच्छा चल रहा है। हमें तो पता है कि ये काम पुश्तैनी होगा, मगर फिर भी आपसे पूछ लेते हैं कि डेयरी फार्म कब से चल रहा है? ये हमारे बाप दादा से ही पुरखों से चल रहा है। पुरखों की विरासत को हम लोग संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपना शिक्षा दीक्षा अगर बताना चाहें तो। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन की है? हाँ, बीकॉम किया हूँ। बीकॉम की है? बीकॉम किया। क्या बात, मतलब अच्छा खासा पढ़े हैं भाई। भैया किए नौकरी, लेकिन हमको अच्छा लगा नहीं। हाँ, 20-25 हज़ार की नौकरी में अब क्या गुजर बसर चलेगा। फिर इधर अपना जिम्मेदारी भी था, पापा के जाने के बाद इसको भी संभालना था, अपना विरासत भी। प्लस उसके बाद भी ना, हम अपने परिवार में रह के, अपने लोगों के बीच में रह के, अगर हम 10,000 भी कमाते हैं वो अच्छा है, तो बाहर के 20,000 से बेहतर है। अपने परिवार में है, दुख सुख में हर एक काम में न्योता आकारी, दुख सुख सब परिवार के साथ रह के। हाँ, हम 50,000 महीने कमाई क्या करेंगे जब जवानी कहीं और बीत जाएगी। तो लक्ष्मण भैया, ये जो फार्म आपका है कै बाई कै में है? थोड़ा सेट के बारे में जान लेते हैं। ये 40 बाई 60 का है। 40 बाई 60 का। और कितने पशु इसमें आराम से रह सकते हैं? इसमें कम से कम 60 रह सकती हैं आराम। 60 पशु। 60 पशु। और मौके पे आपके पास कितने पशु हैं? इस समय हम लोग के पास हैं, छोट बड़ मिला के बच्चे सब छोटे मोटे बच्चे लेके 30-32 टे हैं। 30-32 टे। आप पढ़े लिखे हैं और कैलकुलेशन को आप जानते होंगे, बेहतर से जानते होंगे। तो जो हमारा युवा है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद बेचारा कहीं जाके भटक रहा है, 10, 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार तक की नौकरी कर रहा है, तो क्या उससे अच्छा अपना डेयरी फार्म है? अपना खुद का बिजनेस सबसे बढ़िया है। खुद का बिजनेस सबसे अच्छा है। थोड़ी मेहनत है, अगर मेहनत संघर्ष करेंगे तो अच्छा है। तो क्या कंपनी में लोहा पीटने वाली मेहनत से ज्यादा मेहनत है? देखिए, अपने हम किसी लोहा सुविधा के अनुसार अगर करेंगे तो वो उससे तो बढ़िया है। अगर थोड़ा सा चीजों को टेक्निकल करके किया जाए और अच्छा है। मशीनों का प्रयोग करिए, मैन पावर वैसे कम हो जाएगा। अब देखिए, अब पहले लोग टाली में या झुग्गा में भर के गोबर लेके जाते थे, तो हमारा क्या है कि हम खुद अपना पीछे झटक देते हैं गड्ढे में। उसके बाद जब इकट्ठा हो जाता है, सीधे जेसीबी से ट्रैक्टर लेके चला जाता है गोबर। जी, अब पहले लोग हाथे से चारा मारते, अब मशीन आ गया है, सीधे बेल्ट से मारिए, एकदम कुट्टी बना के दे देगी। तो और दूने के लिए अगर आपके पास नहीं है कुछ, तो मशीन ले लीजिए, आ गई है, मशीन से कर लीजिए। तो सारी चीजें धीरे धीरे अब उपलब्ध है। बहुत पशु है तो ट्रिमार मशीन आ गई, उससे खिलाइए एकदम। तो मशीनों का दौर है, आधुनिकता के साथ आप करेंगे तो डेयरी बहुत मेहनत का काम नहीं है। मगर फिर भी मेहनत है। मेहनत है, लेकिन समय से सब चलना पड़ेगा। समय से आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज की युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कौन डेयरी नहीं कर सकता है? कर तो सभी सकते हैं, मगर कौन नहीं कर सकता है? लगन रहना चाहिए। सभी कर सकते हैं, अपने आप को एक लगन मजबूत रहे। ये आपके फार्म पे कितने पशु होंगे? वही बड़ी जानवर हैं 20 होंगे टोटल, मतलब 25 मान लेते हैं। बड़े छोटा लेके मानेंगे 30-32 हैं सब। 30-32 मान लें। तो इन 30-32 को संभालने में कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है? हम लोग ज्यादातर तो 2 ही भाई हैं। 2 ही भाई? बड़े भाई छोटे भाई दोनों लोग मिलकर कर लेते हैं। और कितना घंटा काम करते हैं आप? माता जी एक बहन है, वो थोड़ा अपना झाड़ बटोर गोबर मतलब सहयोग लोग कर देती हैं। तो कितना समय लग जाता है? समय अगर करेंगे तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम। 4 घंटा सुबह बहुत है, मतलब बहुत बढ़िया से करेंगे तब आराम से अस्थिर, कोई घबराहट नहीं। करने के लिए 2 घंटा में करके खाली हो जाएंगे, कोई दिक्कत 2 घंटा में करके। और बाहरी भी, जैसे दूध भी है, गांव में दुहाते भी हैं। गांव का भी दूध है। अच्छा। अगल बगल जैसे पड़ोस का है, उनका भी दूध दुहाते हैं। तो ये दूध कहाँ जाता है आपका? हमारा दूध ये कुछ मार्केट शहर में जाता है, वो मार्केट में बिकता है रोज डेली वाले में। और कुछ गाय का जो है वो घर घर बंदी नपता है, बंदी नपता है। कॉलोनी। तो बंदी नापते हैं, शहर में बेचते हैं। 2 काम करते हैं, यानी कि डबल मेहनत। ऐसा क्यों करते हैं आप? ये जो भैंस का है वो उसके नगद पैसा मिल जाता है। अच्छा, भैंस का तुरंत पैसा मिल जाता है। वो मार्केट में सेल करते हैं तो नगद मिल जाता है। और जो ये गाय का है वो महीना में अपना फिक्स रहता है, वो महीना में मिलेगा तो उससे और
कुछ अपना। और बंदी देने का ये उद्देश्य होगा कि गाय के दूध का भी अच्छा रेट मिल जाए। हाँ, अच्छा रेट मिल जाए। हाँ, मार्केट में उसका अच्छा रेट मिलेगा नहीं। हाँ, गाय और भैंस के दूध का कितना रेट मिनिमम मिल जाए कि डेयरी फार्मर को घाटा नहीं होगा? कम से कम अगर गाय का दूध 60 रुपए, भैंस का 70 रुपए अगर चले हाँ, तो अच्छा है, किसी किसान को तकलीफ नहीं हो। अच्छा। अपना चारा जो भी भूसा खरी चोकर हो, हाँ, आराम से निकल जाए। हाँ, और उनका भी खर्चा अपना मेंटेन कर पाए। हाँ। एक बात और होती है कि कोई भाई अगर सोचता है डेयरी फार्म करने के लिए, तो उसके दिमाग में प्रश्न आते हैं कि किससे करे, गाय से करे कि भैंस से करे। मार्केट अपना तलाशता है तो देखता है कि भैंस महंगी है, गाय सस्ती है, मगर गाय में रिपीट वाली समस्या आ रही है। भैंस महंगी है, भैंस में दूध कम है। तो नया डेयरी फार्मर जो इसमें आना चाहता है, नया युवा, किससे डेयरी फार्म शुरू करे? गाय से? देखिए, अगर नया युवा अगर आना चाहते हैं तो पहले उन लोगों को हर एक चीज को नॉलेज होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, हाँ, कोई भी क्षेत्र में अगर नॉलेज नहीं है तो फिर मुश्किल है। अच्छा। अगर आपके पास खुद का नॉलेज है, बढ़िया है, तो कोई भी डेयरी सस्ता महंगा देखिए है। हाँ, सस्ता महंगा तो चाहे गाय भी खरीदेंगे वो भी सस्ता महंगा सब है। हाँ, धंधे तो हर घाटे मुनाफे के हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए कुछ नॉलेज होना जरूरी है। तो कैसा नॉलेज होना चाहिए? जैसे आप तो यादव बैकग्राउंड से आते हैं, आपके चीजें वो खून में है, जीन में है, जिनमें है, आप सीखे हैं। सीखे मगर कोई अदर क्षेत्र से आता है व्यक्ति, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। तो कैसे, मतलब यूट्यूब वाला नॉलेज ले ले कि जाके बहुत ट्रेनिंग सा ले? विज्ञान यूट्यूबर से ले ले, या तो कुछ अपने एक आध दो जानवर रख के थोड़ा थोड़ा सीखे, उससे सीखे, प्रैक्टिकली सीखे। हाँ, पहले सीख कर फिर तब उससे होगा। सरकारी ट्रेनिंग भी अगर मिले तो ले ले, फ्री का मिलता है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा कैसे भी। अगर कोई भी कंपनी में जाते हैं तो तुरंत 20,000 सैलरी थोड़ी मिलता है। अरे पहले 8,000 7,000 6,000 ही करके देखते हैं कैसे हैं। वैसे ये भी लाइन है अपना। थोड़ा सा अगर अब डायरेक्ट आएंगे तो उसमें कुशल वर्कर के हिसाब से जितना कुशलता बढ़ती जाएगी, सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। इसमें भी है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी प्रोसेस होगी, उतना बढ़िया आपके लिए आउटपुट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। अगर आपको एक शब्द में मैं पूछूं कि नया डेयरी फार्मर किससे करे, गाय से करे कि भैंस से करे, तो देखिए, अब जिस चीज का अगर डिमांड हो आपके क्षेत्र में, अगर गाय का दूध का अगर सेलिंग बढ़िया है तो गाय से करिए। हाँ। नहीं भैंस का है तो नहीं। अगर हमको सहकारी समितियों पे निर्भर होना है तो सरकारी समितियों पर निर्भर है तो अमूल हो गया, पराग हो गया, ये सब समितियां जो है, हम लोग ज्यादातर तो भैंस पे ही रहते हैं। फैट उसमें मिलता है मगर दूध तो सबका लेता है ना वो। हाँ, भैंस पे ही रहते हैं ज्यादातर। तो दोनों से कर ले, गाय भैंस दोनों से कर ले, क्योंकि भैंस के थोड़ा पूंजी आपके पास कम रहे तो अपना भैंस से। हाँ। अच्छा, गाय में भी कुछ देखना है कि गाय रखना है तो कम से कम कितने लीटर की गाय रखना है? गाय जब भी रखना है 10 प्लस में रखिए। कम से कम? हाँ, टाइम का कि दिन का? दिन का नहीं, दोनों टाइम का मिला के 10 प्लस रहे। 12-14 लीटर अगर दूध दे रहे हैं गाय तो अच्छी है। ये आपका मतलब व्यक्तिगत अनुभव? हाँ, अगर 10 से कम है तो वो आपका। हम तो कहते हैं कि 20 के प्लस रखिए आप। हाँ, उससे और बेहतर है, लेकिन उनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे ना तो संभाल लेंगे, बहुत तीर नहीं मारना है। बस हमारे दिमाग में खौआ बना हुआ है। नहीं, हम तो जो उनका भोजन होता है ना, उसको डाइट तगड़ा देना, दाना चारा जो है वो हमेशा उस हिसाब से देना। आप आउटपुट तो भी ज्यादा दे रही हो, आपके पास दूध भी तो ज्यादा दे रही हो, तो उसी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ट्रेनिंग लेके करें उसको। हाँ, ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग लेके करें। आपके पास जो सबसे हाईएस्ट गाय है, जो सबसे ज्यादा दूध करती है, कितना करती है? हमारे पास एक हाईएस्ट गाय यही है, इस समय 24 बच्चा देने वाली है, 10 दिन में देगी। हाँ, 24-25 लीटर दूध करती है। 24-25 लीटर? हाँ, 24-25 लीटर दूध कर देती है। और ऐसी गाय अगर खरीदना है मार्केट में तो कितने की मिल जाएगी? कम से कम नहीं तो ₹1,00,000 से कम नहीं। ₹1,00,000 फिजिशियन में गाय है आपकी? हाँ, फिजिशियन। और सेकेंड वाली कितना करती है, उससे जो कम करती है? उससे कम तो 12, 14, 15, 16, ज्यादातर 14, 15 से 14-15। टोटल आपके फार्म पे दूध कितना हो जा रहा है इस समय? तो थोड़ा कम है भाई, बच्चा देने वाली है। वो 10 दिन में दे देंगी तो वही गाय का 70-75 लीटर हो जाएगा। हाँ, भैंस का? भैंस का भी वही 50-60 लीटर भैंस का 50-60 रुपया मिला के सुबह शाम में 2 कुंटल का लमसम में हो जाएगा। 2 कुंटल लमसम। और जो बाहर का दुआते हो आपका? नहीं, उसको लेके मिलाएंगे तभी हो पाएगा। अच्छा, सब मिला के 2 कुंटल दूध यहाँ से तो बाहर का लेके अपना लेके हो जा रहा है। तो प्रॉफिट अगर मैं बात कर लूँ तो दिन का सेल कितना कर लेते हैं, कितने का दूध बेच लेते हैं? ये हम वही 2,000-2,500 का 3,000 के लमसम में बंदी नाप देते हैं। 3,000 मतलब बंदी? हाँ। अच्छा। और अपना घर का जो है इस समय
वही 2500 के लमसम में घर का है। टोटल 5000 मान लेते हैं। हाँ 5000 मोटा मोटा, कम बेसी मिला के 5000 मान लेते हैं। तो 5000 में खर्च कितना आ जाता होगा? 3000 के ऊपर चल जाता है, 3500। 3500। हाँ 3500 मान के चलिए। मतलब गर्मी के टाइम में 1500 डेली का बचा ले रहे हैं। हाँ इस समय, जबकि बाहर और घर का मिला के दोनों। अच्छा, और ये चीज़ें ठंडी में बढ़ जाएगी? हाँ ठंडी में बढ़ जाएगी। ठंडी में जानवर दूध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठंडी में कितना जाएगा ये प्रॉफिट वाला आंकड़ा? वही 2000 के लमसम में 2000 आएगा। फिर भी तो सही है। हाँ आप मेहनत करेंगे तो संतुष्ट हैं इससे? कोई क्षेत्र में आप रहिए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, मेहनत करिए, हाँ, सफलता तो आपके कदम कदम चूमेगी। में। कदम चूमेगी। और थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। हाँ तो अभी और उसको बढ़ाना है थोड़ा सा, और बढ़ाना है। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि कहीं भी रहिए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, अपना एकदम मेहनत से, लगन के साथ काम करिए। अपना आप 100% दीजिए। सफल होते हैं तो, विफल होते हैं तो कहीं मतलब दिल में कसक ना रह जाए कि हमने सही से नहीं किया। भगवान धरती पे भेजे हैं तो दो ही चीजें, या तो बनाएंगे या तो बिगाड़ेंगे। या तो बना के जाएंगे या तो बिगाड़ के जाएंगे। हाँ, और कुछ तो करना है। हम तो बनाने की कोशिश कर ले, आने हैं सबको बनाने के लिए, लेकिन किसी से गलती हो जाता है, बिगड़ जाता है, काम नहीं चल पाता है। चलिए आपसे बात, धंधे घाटे मुनाफे के हैं। हर इसमें भी घाटा होता है। हाँ हर धंधे घाटे मुनाफे के हैं। अगर जानवर बीमार पड़ जाती हैं, कोई मर जाती हैं, उनको भी तो सहना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। हाँ इसके लिए भी हमें तैयार रहना। उसमें अब जैसे बच्चे आदि खेड़ी फंस जाता है, कोई दूध बीमार उठ ही नहीं पाती हैं, सब दुनिया भर का उसमें भी। साहिवाल की बच्चियां, इसको थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा अच्छा लग रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कहाँ से आपको मिल गई? इसकी बच्ची है कि ये देखिए अलग से हम ये इसको लंपी हुआ था क्या? हाँ लंपी हुआ था, ये टहल रही थी, कोई किसी का था। हाँ, ये छोड़ दिए थे। अच्छा। हाँ तो ये हमको अच्छा लगा कि अब इतना सेवा कर रहे हैं, एक और आ गई है दरवाजे पे, इसको छोड़िए मत। अच्छा, मतलब इसको लंपी हुआ था, किसी ने छोड़ दिया था, आके दरवाजे पे आपके खड़ी हो गई। तो उसमें बीमार थी बेचारी? हाँ बीमार थी, उसमें सब पूरे घाव में पड़ गए थे, सड़न हो गया था। अच्छा। उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट किए, दवाई वाई लगाए, उसके बाद ये सही हो गई। उसके बाद ये 2 महीना हो गई, क्रॉस भी हो गई है। तो आपके फार्म पे है। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, किसी भाई का था, उन्होंने छोड़ दिया था लंपी में इनको, या पहले छोड़ दिया होगा या फिर लंपी के दौरान छोड़ दिया होगा। लंपी के दौरान छोड़े थे। लंपी के दौरान छोड़ा था, और आपके यहाँ ये आई और इनका सेवा भाव किए भैया, और ये सही हो गई हैं, और इनके यहाँ क्रॉस भी हो गई हैं। तो एक श्रद्धा भी है, साथ साथ गौ सेवा भी। गौ सेवा है, गौ सेवा है, तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। ये गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा है। गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा है। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। और लक्ष्मण भैया के डेयरी फार्म पे इधर से जा रहे थे, तो सोचे कि इनको भी इंट्रोड्यूस कराया जाए आप लोगों से।